दोस्तों, इंडियन रेलवे के डिब्बे से, वो भी एसी वाले डिब्बे के अंदर से 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा का सामान चोरी कर लिया गया है। ये चोरी किसी चोर के द्वारा नहीं किया गया है। ये चोरी रेलवे का यात्रा करने वाले, ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह सफर करने वाले लोगों के द्वारा ये चोरी किया गया है। वो भी छोटा मोटा चोरी नहीं, 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा का चोरी कर लिया गया है। मैं आप सभी लोगों के सामने जो ये रिपोर्ट दे रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस चैनल पे ये रिपोर्ट साझा किया गया है, उसी के माध्यम से हमें जानकारी मिला। मैंने सोचा कि आप सबके बीच भी दिखाया जाए कि हमारे देश में कितने बड़े बड़े चोर, कितने बड़े बड़े धुरंधर चोर आ चुके हैं जो रेलवे से यात्रा करते हैं और रेलवे से यात्रा करने के दरमियान आए दिन लाखों के संख्या में लोग गुजरते हैं और लाखों के संख्या में सामान चोरी करके अपने घर पे ले जाते हैं। मैं आप सबको बताऊं, जनवरी 2022 से लेकर के मई 2026 तक का मैं आप सबके बीच ये आकलन रख रहा हूं, जिसमें चोरी किया गया है 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा। और आप सबको बताऊं, 2022 से 2025 तक का आकलन में अगर आप लोग देखिएगा तो 56% से ज्यादा का इजाफा किया गया है। और ये इंडियन रेलवे से चोरी किया गया है। और ये कोई चोरी, कोई पंखा, कोई एसी, कोई तिजोरी नहीं है। जो जनरल सामान एसी के डिब्बा में यूज किया जाता है, एसी बोगी में यूज किया जाता है, उसी एसी बोगी से, चाहे फर्स्ट क्लास एसी हो या सेकंड क्लास एसी हो या थर्ड क्लास एसी हो, एसी के डिब्बे के अंदर यात्रियों के सुविधा के लिए जो कुछ कुछ सामान यूज करने के लिए दिया जाता है, चाहे वो तकिया हो या बेडशीट हो या कंबल हो या टॉवल हो, वही सारा सामान चोरी कर लिया जाता है। आप सबको बताऊं तो लगभग 2022 में जो यात्रियों के द्वारा जो सामान चोरी किया गया है, 24,83,000 से ज्यादा का सामान 2022 में चोरी किया गया। 2023 में 29,67,000 रुपये का 2023 में चोरी कर लिया गया सामान 2023 में। 2024 में 31,31,000 का सामान चोरी कर लिया गया। 2025 में 38,81,000 का सामान चोरी कर लिया गया। और 2026 अभी खत्म भी नहीं हुआ है और 2,31,000 का सामान चोरी कर लिया गया। ये 4 साल का मैं आप सबके बीच साझा कर रहा हूं रिपोर्ट। सारे को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1 करोड़ 27 लाख रुपया बताया जा रहा है। और यह रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा सभी लोगों के बीच साझा किया गया है। उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर मैं आप सबके बीच बता रहा हूं। और जनरली ज्यादातर चोरी अगर कहां होता है तो मैं आपको बताऊं तो कुल लगभग 67%, ये जो मैंने आप लोग को बताया 1 करोड़ 67 लाख का जो चोरी किया गया है, इसमें से लगभग 67% इन 10 जगहों से चोरी किया जाता है, जहां पे जो जगह का नाम है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, रांची, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सोनपुर, दानापुर और बिलासपुर। ये लगभग 10 जगहों का नाम मैंने आप सबको बताया, जहां पे सबसे ज्यादा लगभग 67% सामान चोरी कर लिया जाता है। जैसे यात्री यात्रा करते हैं और जैसे उनका स्टॉपेज आने वाला होता है तो वो सामान जो रेलवे के डिब्बे में दिया जाता है, वो सामान अपने बैग में भर के विदा हो जाते हैं। और जनरली सामान ज्यादातर चोरी क्या क्या किया जाता है और क्या क्या होता है तो मैं आप सबको बताऊं तो सबसे ज्यादा चोरी रेल का यात्रा करते समय सबसे ज्यादा चोरी क्या क्या चीज का किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं जिसमें सबसे ज्यादा चोरी अगर कोई चीज होता है, ये 2022 से 2026 के बीच में 46,54,000 का टॉवल चोरी कर लिया गया। उसके बाद चादर, बेडशीट जिसको कहते हैं,
41,13,000 का बेडशीट चोरी कर लिया गया। तकिया के कवर, मतलब तकिया का जो कवर होता है वो भी नहीं छोड़ा गया, वो भी 23,59,000 का तकिया का कवर चोरी कर लिया गया। कंबल, कंबल का साइज वैसे काफी बड़ा होता है, फिर भी जो भी यात्री यात्रा करते हैं वो कंबल को भी नहीं छोड़ते हैं, और कंबल भी काफी ज्यादा चोरी किया गया है। कंबल लगभग 12,96,000 का कंबल चोरी कर लिया गया है। उसके बाद तकिया, तकिया को भी नहीं छोड़ते हैं यात्रा करने वाले यात्री, और लगभग 2,76,000 का तकिया भी चोरी कर लिया गया। और ये आकलन 2022 से लेकर के 2026 का मैंने आप सबके बीच बताया है, जो कि 1,27,00,000 का सामान चोरी कर लिया गया है। लगभग 10 जगहों का नाम हमने आप लोगों को बताया है, और भी बहुत सारा चोरी होता होगा। मैंने जो आप सबके बीच ये जो रिपोर्ट बताया है, मिनिमम जो जहां जहां से जानकारी मिला वहां वहां का रिपोर्ट आप सबके बीच साझा कर रहा हूं। बाकी बहुत जगह है जहां का रिपोर्ट नहीं मिल पाया इंडियन एक्सप्रेस को, तो वो साझा नहीं कर पाए। बाकी जहां जहां से जानकारी मिल पाया वहां वहां का रिपोर्ट आप सबके बीच मैंने दिखाने का प्रयास किया है। बाकी ये 1,27,00,000 का जो चोरी किया जा रहा, ये आम नागरिक का पैसा का चोरी किया जा रहा है। इंडियन रेलवे, भारतीय ट्रेन आम नागरिक का ट्रेन है, और ये चोर लगभग 1,000 यात्री यात्रा करते हैं, उसमें से 1-2 व्यक्ति ही होते हैं जो कभी तकिया चोरी कर लेते हैं, कभी कंबल चोरी कर लेते हैं, कभी बेडशीट चोरी कर लेते हैं, कभी टॉवल चोरी कर लेते हैं। और इस तरीके का घटना आए दिन रेलवे के साथ होता रहता है। इस तरीके का घटना, इस तरीके का घाटा आए दिन रेलवे को होता रहता है। बाकी रेलवे डायरेक्ट इन चीजों को पब्लिक के लिए नहीं दिखाते हैं, पब्लिक के सुविधा के लिए नहीं देते हैं। ये किसी न किसी ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, और ठेकेदार के माध्यम से आम नागरिक की सुविधा के लिए एसी बोगी में ये तकिया, टॉवल, बेडशीट वगैरह सब दिया जाता है यात्री के सुविधा के लिए। और हर साल ठेकेदार को भारी नुकसान होता है। इसी तरीके से जो आम नागरिक यात्रा करते हैं और रेल का सामान चुरा चुरा के अपने घर चले जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं नुकसान आम नागरिक का भी है। इतना इतना लॉस दिखाया जाता है सरकार के बीच। हम लोग और आप लोग हमेशा सरकार के बीच सवाल जवाब करते रहते हैं, हमेशा सरकार के प्रति उंगली उठाते हैं जहां पे भी सरकार गलत होता है। बट यहाँ पे आम नागरिक ने चोरी किया है, और आम नागरिक के लापरवाही के कारण, आम नागरिक के गलती के कारण इतना बड़ा बड़ा नुकसान इंडियन रेलवे को हो रहा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? बाकी मैं आप सबको बताऊं, इसका भुगतान किया जाता है किसके द्वारा? जो भी रेलवे में आप सबको सुविधा देते हैं, जो भी व्यक्ति उसमें जॉब करते हैं, आप सबके बीच टॉवल पहुंचाते हैं, आप सबके बीच बेडशीट पहुंचाते हैं, उन्हीं के सैलरी से काट लिया जाता है जितना का सामान चोरी होता है। वो भी ज्यादा तनख्वाह पे नहीं रहते हैं, 20,000 25,000 तनख्वाह पे रहते हैं, और आम लोगों के द्वारा, हमारे और आपके जैसे लोगों के द्वारा रेलवे से कभी बेडशीट चोरी कर लिया जाता है, कभी तकिया चोरी कर लिया जाता है, तो उनके सैलरी से काटा जाता है जो रेलवे में काम करते हैं। आपके गलती के कारण उस नागरिक के पॉकेट से, उस नागरिक के सैलरी से वो रुपया काट लिया जाता है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज रेलवे का कोई सामान ना चोरी करिए। आम नागरिक के लिए रेलवे का सुविधा दिया गया है, और इतना अच्छा अच्छा फैसिलिटी दिया जा रहा रेलवे में, और आप लोग इतना तुच्छ हरकत करते हैं, इतना बड़ा अपराध करते हैं, जिससे वो जो आप सबके बीच सेवा देते हैं उनके सैलरी से पैसा कट जाता है।
और कहीं ना कहीं रेलवे का भी घाटा है। तो आग्रह करना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं, इस तरीके का काम ना करें। आप तो सामान चोरी करके ले जाते हैं, लेकिन भुगतान किसी तीसरे को करना पड़ता है आपके कारण। बाकी मैंने आप सबके बीच जो दिखाया है, ये मेरा प्रयास कैसा लगा, आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी ये लोग चोरी करते हैं, रेलवे में घुस करके इतना बड़ा अपराध करते हैं। बाकी कई बार कुछ लोग पकड़ा भी जाते हैं, तो बस वहां बता दिया जाता है कि गलती से हमारे बैग में चला गया। बाकी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसे लोग जो चोरी करते हैं उसके बारे में आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मैंने जो आप सबके बीच ये आज का रिपोर्ट दिखाने का प्रयास किया है, इसके ऊपर भी अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी 2022 से 2026 के बीच में इंडियन रेलवे को इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है, 1,27,00,000 का चोरी हुआ है, इसके ऊपर भी आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से फिर किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।